नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, है ना। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, क्या होता था बताइए, के इंटू, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ऐसा इंग्लिश में मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप लोग अल्फा प्लस बीटा से याद करके कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बार जो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा नहीं होते हैं। अब जरा ध्यान दें, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डायरेक्टली द सम एंड प्रोडक्ट दिया है, ध्यान दो बच्चों, ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि अल्फा दिया है 6 और बीटा दिया है 9, और गलती से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को 6 + 9 15 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि उसने आपको डायरेक्टली क्या दिया है, सम, और डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो सम आपको डायरेक्टली दिया है 6 और ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली उसने कितना दिया हुआ है 9, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे यहां से करना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और यहां पर के क्या होता है, के इज सम रियल नंबर, है ना, के इज सम रियल नंबर। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, के आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट के इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, के जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बस। तो के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह बच्चों कितना रखेंगे हम लोग, चेक कर लो, 6, और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखेंगे हम लोग, 9, ठीक। और अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चूज के इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, के की जगह हम 1 रखेंगे, सो 1 इंटू इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, ठीक। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर से, के आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू -6x प्लस 9। अब उसने क्या बोला था, सवाल आगे पढ़िए, कह रहे हैं हेंस फाइंड द जीरोस, हेंस फाइंड द जीरोस, है ना, आपको आगे इसके जीरोस भी निकालने थे। तो बच्चों, हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अब हम इसको जीरोस निकालते हैं। तो फॉर जीरोस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल रख दोगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, तो 9x स्क्वायर आ गया इसका प्रोडक्ट। और बच्चों अब आप लोग समझदार हो, मैं क्या ही बताऊं, -6x को हम क्या लिखेंगे, -3x, है ना, समझ लो, क्योंकि बच्चों -3x -6x होता है, -3x इंटू -3x 9x स्क्वायर होता है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ से हो जाएगा x -3, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, -3, तो हो जाएगा x - 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां से ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां कुछ गलती हो गई मेरे से, अगर आप कॉमन लेंगे क्या, -3, तो x - 3 यहाँ बचेगा, तो x - 3 कॉमन हो गया, और फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस सेकंड ब्रैकेट में 3, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो x - 3 यानी कि बच्चों एक बार x - 3 को 0 रखोगे तो यहाँ से x आ जाएगा क्या, 3, और एक बार आप क्या करोगे, x - 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा, 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके जो जीरोज आ रहे हैं बच्चों, वो कितने आ रहे हैं, 3 and 3, हेंस द जीरोज आर, हेंस द जीरोज आर 3 and 3, ठीक है। तो इसके जीरोज क्या हैं, इक्वल हैं, करेक्ट, इसके जीरोज क्या हैं, इक्वल हैं, करेक्ट। कोई डाउट है,